फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे थे 11 और यहाँ पर मैंने धुल लिए अपने कपड़े। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, जैसे कि आप लोग ये लटकन देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े छत पे डालने के बजाय मैंने नीचे डाल दिए हैं। यहाँ पर मुझे डालना है बालकनी में, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो क्या होता है, कपड़े में धूल वगैरह हो जाती है, और बाई चांस अगर धूल ना भी हो तो कपड़े उड़ के इधर उधर चले जाते हैं। बाई चांस जो आप उसमें क्लिप लगाते हैं तो वो भी उसके साथ निकल जाती है। तो यहीं पर मैंने बालकनी में कपड़े डाल दिए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो मैंने ऊपर नहीं डाले, यहीं पे कपड़े मेरे सूख जाएंगे। ऊपर मैं आई थी यहाँ पर कंबल रखने के लिए, मैंने कल निकाले थे रात में बक्से से कंबल। तो यहाँ पर मैं कुछ अपना सामान निकालने वाली थी, तो इसीलिए मुझे यहाँ कंबल दिख गए थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जब इनको निकाले हैं तो इनमें धूप लगा के अच्छी तरह से इनको वापस से वहीं पर रख दिया जाए, तो ये आराम से उसी में रखे रहेंगे। क्या है, कपड़ों में थोड़ी बहुत धूप लगा देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कंबल निकाले थे। एक को तो मैंने तार पे उधर उसमें डाल दिया है, और 2 मैंने यहाँ कुर्सी पे रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने रख दिए। दिन में धूप लग जाएगी तो जो भी स्मेल होती है तो वो सारी हो जाएगी, क्योंकि बक्से में बंद रहते हैं तो उसमें अजीब सी एक स्मेल आने लगती है। तो उसमें कितना भी आप उसमें परफ्यूम वगैरह रख दें, लेकिन कुछ बहुत तो आती है। तो यहाँ पर मैंने निकाल कंबल रख दिए। फिर मैंने यहाँ नीचे आके कुछ मेरे यहाँ कपड़े थे, तो यहाँ मैं इनको फोल्ड करूँगी। चादर थे, सूर्यांशी कपड़े थे, हम सबके कुछ ना कुछ जो डेली के यूज़ करने वाले होते हैं कपड़े, तो वो भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे अलग कर लिए थे, और यहाँ पर इनको फोल्ड करके रखना है, क्योंकि मेरा कुछ कमरे का जो काम था, एक दिन मैंने अपने रूम में, जो मेरा पूजा वाला रूम था, तो मैंने उसकी की थी साफ़ सफाई। तो वहाँ पर मैंने सामान, फिर मेरे पास थोड़ा था टाइम तो मैंने वहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर मैं आज इस कमरे में थोड़ा साफ़ करने वाली थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे पास अंदर फ्रिज रखा हुआ था कमरे में, तो वो हमने यहाँ बाहर के रूम में ला के रख दिया। वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ जो यहाँ सामान पहले से रखा हुआ है उसको दूसरी साइड में करके रखना है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस बनाना था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो कपड़े हम सब के थे वो मैंने फ़ोल्ड कर लिए, और ये मेरे पास एक ऐसी डलिया थी, बास्केट, जो हम लोग अपना यूज़ करते हैं पिकनिक वगैरह में ले जाने के लिए, या इसमें कुछ भी अपना रख दे घर का यूज़ का सामान। तो यहाँ पर मैंने सूर्यांशी यहाँ कुछ रखे थे कपड़े बाहर आने जाने वाले, जो मुझे प्रेस करने थे, क्योंकि इधर उधर रख देंगे तो वो हो जाएंगे, फिर खो जाते हैं, तो फिर थोड़ा हो जाती दिक्कत, मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको उसी में करके रख दिया है, ताकि अभी जब मैं उनको प्रेस करूँ तो मुझे वहीं से मिल जाए। और यहाँ पर मैंने फोल्डिंग को एक साइड में कर दिया। यहाँ पे लग गया था काफ़ी, जो धुएँ की वजह से होता है या ऐसे हो जाता है कूड़े में जाला वगैरह, तो वो यहाँ लग गया था। तो मैंने सोचा जब यहाँ रूम की सफाई हो रही है तो पूरी तरह से कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने संडे को साफ़ सफाई नहीं की थी घर की, जैसे हम लोग वीक में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके अगले दिन साफ़ सफाई की है, और यहाँ मैंने कमरे को अच्छी तरह से कर लिया है साफ़। और ये मुझे जो फोल्डिंग रखी हुई थी, तो ये मुझे दूसरी साइड पे रखनी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको साफ़ कर दिया, क्योंकि ड्रेसिंग अब होने जा रहा है इधर। पहले ये ड्रेसिंग था रूम में, रूम से आया था यहाँ पे, और अब ये जाएगा दूसरी साइड में। क्या होता है, घर में सामान होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो अपना दिमाग में आते रहते हैं आइडिया, तो इधर उधर सामान होता रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस साइड में मैंने फोल्डिंग कर दी है, और यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग कर दिया है, ताकि जिस साइड फ्रिज रखा हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा स्पेस बना रहे बीच में, किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको इस साइड में कर दिया है, और ड्रेसिंग को जस्ट इसी के बगल में कर दिया है। और यहाँ पर मैंने पहले अच्छी तरह से रूम को साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर फोल्डिंग की है, और यहाँ पर ताकि धूल ना हो इस पर। और क्योंकि इस पर वाइट, इसकी जिसका कवर था इसके ऊपर वाइट चढ़ा हुआ था, तो यहाँ ये गंदा ना हो, इसलिए मैंने पहले ही रूम साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर मैंने ये ड्रेसिंग को मैंने यहाँ पर सेट करके लगा दिया है। और यहाँ पर सूर्यांशी मेरे आगे पीछे थी, यहाँ पर खेल रही थी। और बच्चों का क्या होता है, ये आप इनको देख सकते हैं कि ये इसी तरह जब भी कोई काम करने लगते हैं तो ये इसी तरह करती हैं। तो ये तो हर जगह खेलती रहती हैं, और जैसे कुछ भी सामान ठीक से लगा दो तो उसमें बहुत ज़्यादा पलट देती हैं, या उसे
पूरा जितना आपने ठीक करके रखा हो तो उतना बच्चे सारा उलझ देते हैं। तो ये यहाँ यही कर रही थी और मैं अपना सामान लगाती जा रही थी, उतना ये इधर उधर सारा उसको निकालती जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर को रख दिया था और वहाँ पर मैंने दूसरा चादर भी चेंज कर दिया था। वो रूम तो मेरा साफ़ हो गया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, कुछ नाश्ते के थे बर्तन। तो यहाँ पर नाश्ते के बर्तन के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो यहाँ पर जो भी पानी वगैरह पीते रहते हैं, तो जैसे एक गिलास निकल आया तो फिर दूसरा, फिर वो कोई नहीं यूज़ करता है तो फिर दूसरा ही लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हो गए थे काफ़ी ज़्यादा बर्तन। यहाँ पर मैंने बर्तन को अच्छी तरह से धो लूँगी और यहाँ पर धोने के बाद दोपहर का टाइम हो रहा था तो मुझे बनाना था खाना। तो यहाँ पर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाने बनाने वाले थे आज मटर पनीर। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली थी कढ़ाई में। वैसे मैं हमेशा में ही बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सारा मसाला वगैरह, मैंने वहाँ पर रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ पर लेके आए थे, फ्रीज़र में रखा हुआ था मटर। मटर फ्रीज़र में ही रखते हैं, बाहर अगर फ्रिज में ही रख देते हैं तो वहाँ थोड़ी स्मेल आने लगती है, तो इसीलिए फ्रीज़र में रखा था। तो यहाँ पर इसमें हो गई थी बर्फ़, तो इसमें मैंने नॉर्मल पानी थोड़ा सा डाल दिया था ताकि ये इसको नॉर्मल होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड में बिल्कुल वापस से एक एक दाने अलग हो जाते हैं मटर के। तो यहाँ पर पनीर को कट कर लूँगी क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था और सूर्यांशी को भी लग रही थी भूख सुबह नाश्ते के टाइम पर। तो मैंने सब्ज़ी पराठे बनाए थे तो इसीलिए हो गए थे, थोड़ा ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो इसीलिए फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर खाने की तैयारी शुरू कर दी और यहाँ पर मैंने मटर भी एक साइड में करके रख दिए और यहाँ पर मैंने पनीर को कट कर लिया। और यहाँ पर मेरा मसाला अच्छी तरह से बिल्कुल बनके हो गया था तैयार। तो यहाँ पर मैंने इसमें पहले मटर डाल दिए थे। मटर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पनीर और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी पकने के लिए। वैसे तो हमेशा ही कुकर में बनाते हैं, लेकिन यहाँ कढ़ाई में बना रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं नीचे इसमें जल ना जाए, लेकिन बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने पनीर को बनने के लिए रख दिया। तो जब तक हमारी मीडियम आंच पे बन रही थी पनीर, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ कमरे में पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि ये था पूजा वाला रूम जो कि मैंने सारा पूजा का सामान जो भी हटा के रखा था। तो फिर मेरे पास रात में थोड़ा था टाइम, तो यहाँ पर मैंने सारा सामान देख के वापस से अलमारी में लगा दिया था, क्योंकि उस टाइम रात हो गई थी। यहाँ मुझे इस बक्से से निकालना था बैग, तो इसीलिए मुझे रूम को थोड़ा करना था खाली, तो इसीलिए मैंने रात को ही सारा सामान लगा दिया था। और यहाँ पर जो बक्सा रखा हुआ था उसको मैंने दूसरी साइड किया था। तो यहाँ पर लगा लेती हूँ पोंछा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर कैसे सारा सामान, रात में थोड़ा सा था टाइम तो यहाँ से हमने रूम से फ्रिज भी हटा दिया था और जो भी अलमारी वगैरह थी तो अलमारी बक्सा वो हमने एक साइड में कर दिया था थोड़ा सा स्पेस के लिए। और यहाँ पर मेरा लग रहा है पोंछा। आज मैं सुबह के टाइम भी पोंछा लगाया था, लेकिन हो गया था थोड़ा सा गंदा फिर से, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और बालकनी का दरवाज़ा सूर्यांशी ने बार बार खोल दिया था। तो यहाँ वापस से धूल हो गई थी, जो पैरों में किचकन टाइप में हो जाती है, तो वो हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने वापस से पोंछा लगा दिया, क्योंकि मैंने रूम को साफ़ भी किया था तो पोंछा तो मुझे वैसे भी लगाना था। तो यहाँ पर मेरा लग गया था पोंछा। और उसके बाद में मैं आई थी यहाँ पर बनाने के लिए जो खाना बन रहा था मेरा। तो यहाँ पर पनीर मेरी बन के हो गई थी रेडी, और यहाँ पर मुझे बनाना था बूंदी का रायता। तो यह मैंने रायते को इसमें डाल दिया था। हमेशा से मैं मसाला बूंदी लेती हूँ, तो वो क्या होता है, उसको आप सिर्फ उसमें डाल दें दही में, तो उसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने उसमें भुना हुआ जीरा डाल के मैंने उसको जो तड़का लगा, तो यहाँ पर रायते में लगा दूँगी तड़का। और यहाँ पर मैंने इसमें यूज़ किया है जीरा, हींग और जो साबुत सूखी मिर्च होती है लाल, तो वो मैंने इसमें डाली है और इसी का तड़का लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मेरा बूंदी का रायता बन के हो गया था बिल्कुल रेडी। और जैसे मैंने इसमें डाला तो ये जो मिर्चे की जो ये होती है धुआं होता है, जो इसकी स्मेल होती है, तो इससे मुझे थोड़ा सा एलर्जी, तो यहाँ पर मुझे उस वजह से खांसी आने लगी थी। और यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ निकालनी भी शुरू कर दी हैं। तो पूड़ी मैंने एक साथ सारी बेल के रख ली हैं, क्योंकि अगर बेलते जाते निकालते जाओ तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर सारी पूड़ी एक साथ बेल ली थी और उसके बाद में सारी एक साथ निकाल भी लेंगे। तो यहाँ पर मेरी निकल रही हैं गरम गरम पूड़ियाँ। और यहाँ पर इसके बाद मैं जाऊँगी और भी काम करने के लिए, क्योंकि काम का क्या है कि काम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ना हो, डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हर समय काम तो होता ही है। तो यहाँ पर
मेरी सारी पूड़ियाँ निकल आई थी, तो एक ही बार मैंने सब निकाल ली थी। और सूर्यांशी मेरे साथ में थी, खाने का वेट कर रही थी। वैसे मैंने इनको नाश्ता करवा दिया था, लेकिन फिर भी ये खाने के वेट में थी। तो यहाँ मैंने खाना भी लगा दिया है, और खाना लगा के मैंने सूर्यांशी उनके पापा को दे दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रूम में। तो मैं अब आपको रूम दिखाती हूँ कि जैसे मैंने फ़ोल्डिंग पहले की थी, तो यहाँ उस इनके पापा के आने के बाद वो फ़ोल्डिंग फिर से दूसरी साइड में की गई। तो वो हमने इस बार कर दी थी दरवाजे के पास में, और यहाँ पर अलमारी को हमने कर दिया था ड्रेसिंग की साइड में। पहले मैंने ड्रेसिंग की साइड में फ़ोल्डिंग रखी थी, फिर उसके आधे घंटे बाद मैंने यहाँ पर अलमारी रख दी। और ये मेरा फ्रिज आ गया था बाहर, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी। तो ये फ्रिज अंदर के रूम में था साइड में, तो वहाँ पर ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पाती थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको हम लोगों ने यहीं पे ला के रख दिया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सामान निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई भी होती रहेगी। तो वहाँ क्या था कि हफ्ते में एक ही बार होती थी, क्योंकि वो साइड में रखा हुआ था, तो वहाँ पर ज़्यादा साफ़ सफाई करते नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ला के रखवा दिया। और ये रूम था जहाँ पर मैं उस दिन मंदिर की पूरी करने वाली थी साफ़ सफाई। तो यहाँ पर मैंने बक्से को पहले ये इस साइड में रखा हुआ था खिड़की की तरफ। उसके बाद जब पूरा बक्सा हमने रात में बैग निकालने की वजह से इसको खाली किया था, तो हमने वापस से इसको रात में दूसरी साइड करके लगा दिया, ताकि दोनों खिड़की पूरी तरह से खुल जाए। तो यहाँ इस साइड की खिड़की नहीं खुल पा रही थी जिस साइड बक्सा रखा हुआ है, क्योंकि तब ये ऐसे रखा हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके सीधा रख दिया है। और उसके बाद यहाँ मैंने कुछ निकाला था सामान जो मैंने नहीं रखा था, पर मुझे ये अलग अलग करके रखना था, एक साथ एक ही जगह नहीं रखना था, वरना मिलने में दिक्कत होती है। और ये अलमारी जो थी मेरी इस साइड में थी, ये जो यहाँ पर खिड़की बनी हुई है, तो मैंने इसको ये जहाँ फ्रिज रखा हुआ था, मैंने अलमारी को खिसका के वहीं पर बिल्कुल साइड में कर दिया। इससे क्या हुआ ना, मुझे रूम में अच्छा स्पेस मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पूरा रूम को साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर जो मैंने उस दिन मंदिर का सारा सामान हटाया था, तो मेरे पास रात में था थोड़ा टाइम, तो मैंने इसको यहाँ पर वापस से सारा सामान अलग अलग करके लगा दिया था। और यहाँ पर मेरी सारी अलमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी, सिर्फ मंदिर साफ़ करने को बाकी रह गया था, तो वो मैं करूँगी बाद में।